हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ दीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी हो सकती है, होने वाली है, या क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। सो स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कॉइन्स। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप किसी चीज़ को लेके स्टडी करना चाहते हो, आप अपनी नॉलेज को और ज़्यादा डीप करना चाहते हो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, तो ये इस टाइम पे बहुत अच्छा टाइम है। एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, या अगर आप वर्किंग भी हो, आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ में और सक्सेसफुल हो जाओ, अपने करियर में और सक्सेसफुल हो जाओ, तो थोड़ा सा और ज़्यादा डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, जो आई फील कि आप करते हुए दिख रहे हो। और ज़्यादा एक्सपीरियंस की नीड है, और ज़्यादा स्किल्स की नीड है। अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को, एवरीथिंग, उन सब चीज़ों को थोड़ा सा और पॉलिश करने की नीड है, अभी थोड़ा सा अपग्रेड करने की नीड है, स्पेशली इन योर करियर। लेट्स सी टॉरस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस के लिए आई वुड से कि पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए एक मुझे मैरिज, सम सॉर्ट ऑफ ओकेजन, किसी तरीके का ओकेजन, किसी तरीके की हाउस वार्मिंग पार्टी, इस तरीके की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा घुल मिल के चलना, लोगों से मिलना, ये सब एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। बट एट द सेम टाइम एक कहीं ना कहीं नर्वसनेस भी है। नर्वसनेस की अब आप इन लोगों को खो ना दो, ठीक है। नर्वसनेस की आप शादी में ठीक से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाओगे या नहीं, वो आपके लिए बनी है या नहीं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी यहाँ पे अपने लॉजिक को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एंड दे आर डेफिनेटली लाइंग टू देमसेल्व्स। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो अपने लॉजिक को यूज़ करके, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा यूज़ करके। एक बहुत ही मुझे फेक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, ओके। एक ऐसा मास्क पहना हुआ रखा हुआ है इस पर्सन ने, जहाँ पे वो दिख रहा है ऊपर से कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन अंदर से उसी को पता है कि वो किस चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहा है। एंड ये डेफिनेटली कुछ आपकी ऐसी चॉइसेस को लेके हो सकता है, जहाँ पे अगर आप ये चॉइस बनाओगे, आपको अपनी फॉल्स ईगो को साइडलाइन रख के उन चॉइसेस को बनाना पड़ेगा। सो विच इज़ वाई वो कहीं ना कहीं वो फेक गेम खेला जा रहा है। लेट्स सी कि कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द स्टार एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कर्क राशि वालों के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ बहुत ज़्यादा दिल से प्रे किया है, या बहुत ज़्यादा अभी तक बहुत प्रार्थनाएं कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, अलग अलग भगवान के पास जाके पूजा कर रहे थे, या जो भी, मतलब जो भी, मेरे को क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मन से, बहुत ज़्यादा इमोशनल एलिमेंट, भक्ति जो होता है, बहुत ज़्यादा भक्ति के साथ आप कुछ काम अगर कर रहे थे किसी चीज़ को लेके, किसी विश को लेके, किसी गोल को लेके, तो वो आने वाले टाइम में पूरा होने वाला है। बट अभी भी थोड़ा सा और फेज बचा है, जहाँ पे आपका पेशेंस लेवल, आपका जो फेथ है भगवान के ऊपर, जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे थे उनके ऊपर, वो टेस्ट हो सकता है। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं, तो थोड़ा सा आपको मूव ऑन करने की नीड है कुछ एक्सपेक्टेशन से। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पे आपने अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं। कुछ होती हैं जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इतना एक्सपेक्ट करना तो बनता है, लेकिन कुछ होती हैं कि आप ज़बरदस्ती कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा के रखते हो। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको एक मेंटल क्लैरिटी की नीड है, थोड़ा सा आपको अपने मेंटल डिसिप्लिन में आने की नीड है, बिकॉज यहाँ पे कुछ आप कुछ अनरियलिस्टिकली एक्सपेक्ट कर रहे हो आसपास के लोगों से या कुछ लोगों से। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स। कन्या राशि की अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेटली एक प्लेफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप कुछ नई चीज़ में पार्टिसिपेट करो, आप कुछ नया करने की कोशिश करो। कोई नई हॉबी हो सकती है, कोई नई वर्कशॉप हो सकती है, एक न्यू एक्सपीरियंस लेना। तो ये सब चीज़ें आप करते हुए दिख रहे हो, जो आपके लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपके आगे लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। डायरेक्टली नहीं होगा, बट इनडायरेक्टली डेफिनेटली होगा। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव द कार्ड ऑफ मैजिशियन एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो एक सही चॉइस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो समटाइम्स आपने देखा होगा कि लोग 11-11 नंबर की बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि हमें 11-11 क्यों दिखता है, उस टाइम पे हम विशेज़ मांगने लग जाते हैं। बट 11-11 का जो एक्चुअल मतलब है वो ये है कि जब भी आपको 11-11 दिख रहा है, इट मीन्स यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको सही चॉइसेस बनाने का टाइम आ गया है। आप किस तरीके से अपनी विश मांग रहे हो, क्या चॉइसेस आप बना रहे हो, उसका मतलब होता है 11-11। ओके, नॉट कि आप 11-11 देख रहे हो और उसी टाइम आप विश मांगने लग गए। नो, इट्स मोर अबाउट कि किस तरीके की आप चॉइसेस बना रहे हो। तो वैसे ही नेक्स्ट 24 आवर्स में कहीं ना कहीं आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी पे होगी। तो जो आप सोचोगे, जो आप चॉइसेस बनाओगे, उनका जो इम्पैक्ट होगा वो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे होगा, इसलिए बहुत सोच समझ के चॉइसेस बनानी है। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कॉइन्स। सो स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए आपका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं अपने कप के ऊपर ज़्यादा है। इन द सेंस आपका फोकस इस टाइम पे विक्टिम मेंटालिटी से हटके उन चीज़ों पे है जो आप अपनी लाइफ में बेस्ट तरीके से क्रिएट कर सकते हो या कर पा रहे हो। पहले जो आपकी रिसेंट पास्ट की एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे थकेली एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी वाली एनर्जी थी। बट नाउ इट सीम्स कि अब आप उससे बाहर निकल रहे हो एंड आप अपने अंदर, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। सो लेट्स सी कि धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ मून एंड वी हैव डेविल। धनु राशि वालों के लिए, सैजिटेरियस के लिए डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की नीड है। यहाँ पे मुझे दो एनर्जीज दिख रही हैं। पहली तो मुझे क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है कि आप एक कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरी एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि थोड़ा सा आपको अपनी एडिक्टिव हैबिट्स का ध्यान रखना है। किसी चीज़ को लेके एक ऑब्सेशन क्रिएट हो रहा है, एक एडिक्शन क्रिएट हो रही है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक डिप्रेशन वाली स्टेट में भी डाल सकती है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव नाइट ऑफ कॉइन्स। एक्वेरियस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम होता है, फिर उसके बाद चीज़ें पॉज हो जाती हैं, फिर मोमेंटम होता है, फिर पॉज हो जाती हैं। ये जो चीज़ है ये किसी कम्युनिकेशन में भी अप्लाई हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे ऑन ऑफ वाली सिचुएशन आपकी चलती ही रहती है। तो इस पैटर्न को कहीं ना कहीं ब्रेक करने की नीड है। और इफ़ यू नीड टाइम, मेरे को बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ को लेके एक अच्छा खासा टाइम लेना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो। बिकॉज एक साइड से एनर्जी ऐसे करके आ रही है और एक साइड से एनर्जी ऐसे है। सो एक डिसबैलेंस है कहीं ना कहीं एनर्जी में। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। मीन राशि वालों के लिए डेफिनेटली काफ़ी फ्लोई एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। एक हैप्पी और एक हेल्दी फ्लर्टेशियस एनर्जी भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आप किसी पोटेंशियल से बात कर सकते हो, कोई रैंडमली आपको मिल सकता है, आप कहीं पे जा रहे हो, वहाँ पे यू माइट मीट समवन न्यू एंड एकदम से आप उस पर्सन से कनेक्ट कर पाओगे। और इन जनरल ऑल्सो अगर आप किसी नए पर्सन से नहीं भी मिलते हो तब भी आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी फ्लोई है, काफ़ी ज़्यादा लाइट हार्टेड है, काफ़ी मज़े करने वाली है। सो काफ़ी हेल्दी और पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है आपके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।